सोच में हूं सभी इस बार कहां जाएंगे, आस्तीं झाड़ दी तो यार कहां जाएंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। ये डॉक्टर मजलुल हक साहब का शेर है जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के ऊपर ऐन सादिक उतरता है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में वो लोग जो अहले पाकिस्तान हैं, जो आटे के लिए कतारों में लगे हैं और आटे के हुसूल का इंतज़ार कर रहे हैं, आटे के हुसूल का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पे बेहतरी की खबर की नवीद का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक की तरफ से एलसीज खुलने का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान में गैस के बहरान पर काबू पाने की खबर का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कमी की खबर का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान के अंदर अद्वियात की कीमतों में कमी की खबर का इंतज़ार करने वालों, पाकिस्तान में अपने कारोबार को फलता फूलता देखने का इंतजार करने वालों, पाकिस्तान में अपनी अगली नस्ल की बेहतरी के इम्कानात रोशन होने का इंतजार करने वालों, पाकिस्तान के अंदर अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली का इंतजार करने वालों, आपके लिए खबर यह है कि आपके हुक्मरान इस वक्त सर जोड़कर बैठ चुके हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी कुर्सी इक्तदार को बचाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी हुकूमत को तूल दिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह रूठे हुओं को मना लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से बैरूनी कर्जों में मजीद इजाफा करके पाकिस्तान में किसी तरीके से मुआशी इस्तेहकाम लाया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई की जाए ताकि एक सियासी बयानिया अपनाया जा सके, वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को रुकवा लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से MKM पाकिस्तान को मना लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन को अपनी जानिब कर लिया जाए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब में ऐसा मंजरनामा वज़ा किया जाए जिससे तमाम लोगों की रग़बत उनकी तरफ होने लगे। लेकिन ये कोशिशें यूं ही जारी रहेंगी। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यह है कि एक तरफ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली को तहलील करने की जो समरी है वो गवर्नर को भेजी तो गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने पर गौर किया जा रहा है और वक्त का तयन किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने एक तकरीब से अलविदाई खिताब किया और उस अलविदाई खिताब में उनका यह कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जराइम की शरह में कमी वाक़ई हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महंगाई में कमी वाक़ई हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बम्पर क्रॉप्स पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंपोर्ट बिल हमने कम किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हमने बैरूनी दुनिया से रवाबित को बेहतरीन बुनियादों पर उस्तवार किया। हम फिर से वापस आएंगे, 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे और फिर पूरे पाकिस्तान को बेहतरी के समत में गामजन करेंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल यह है कि एलसीज ना खुलने की वजह से कंटेनर्स की भरमार लग चुकी है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि आटे के लिए कतारें तवील होती जा रही हैं। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहरान अब भी सर उठा रहा है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इमदाद के नाम पे हम कर्जे वसूल कर रहे हैं और हमें यह नहीं पता कि इन कर्जों की तकसीम किस तरीके से की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल यह है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से मनाया जाएगा और सिंध के बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाया जाएगा, कुली तौर के ऊपर इंतखाबात की फजा नहीं बनवाई जाएगी। मौजूदा सूरत हाल यह है कि किस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब के लंदन मुकीम होने के दौरे को मजीद इल्तवा का शिकार बनाया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर लंदन में बड़ी बैठक सजने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने रूठे हुओं को मना नहीं पा रही। मौजूदा सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक दरखास्त लिख दी है सदर ममलिकत को कि MKM पाकिस्तान अपनी नाराजगी का इजहार कर चुकी है। MKM पाकिस्तान की एक बड़ी बैठक हो चुकी है जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि वफाकी हुकूमत का साथ दिया जाए या ना दिया जाए। इसलिए वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ बतौर वजीर आजम अपना एतमाद खो चुके हैं। उन्हें एतमाद का वोट लेने का
हुक्म दिया जाए। ये वो पैंतरा चलना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पैंतरा जो वफाकी हुकूमत ने पंजाब में इनके खिलाफ चला था। यानी गवर्नर पंजाब ने एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी किया, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत में चैलेंज किया और उसी चैलेंज के दौरान एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया। जिसके बाद उन्होंने एक बयानिया अपनाया कि हमने गैर आईनी इक़दाम को आईनी मानते हुए आपकी मंशा के मुताबिक एतमाद का वोट हासिल किया है और फिर हमने असेंबली को तहलील कर दिया है। तो आपने जो जवाज पेश करना था वो जवाज भी उसकी वजाहत ना कर सके, तो अब हम आपको मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में कह रहे हैं कि आप एतमाद का वोट लें। और अब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट हासिल करते हैं तब भी फंस जाएंगे, नहीं हासिल करते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी बयानिए को मजीद तकवीयत मिलेगी। दूसरी जानिब सिंध की मौजूदा सूरत हाल यह है कि सिंध के अंदर MKM पाकिस्तान ने नाराजगी का इजहार करते हुए रिटेलिएशन दिखाने का फैसला कर लिया है। उनका यह कहना है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो ये इंतखाबात हमारे साथ किए गए वादे के बरक्स होंगे। आपने वादा किया था कि नई हल्काबंदियां होंगी, आपने वादा किया था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा, आपने वादा किया था कि हमें वैक्यूम दिया जाएगा और इस वैक्यूम में हम अपने पर फैला सकेंगे, लेकिन आपके तमाम वादे नाकाम हुए। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ इसी सूरत में दिया था कि अपने कारकुनान को राम कर सकें, तो उसी सूरत में आपका साथ देने का फैसला किया गया। आपने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन उन वादों की यकीन दहानियां आप गाहे बगाहे करवाते रहे, अमली शक्ल हमें देखने को ना मिली। तो इसलिए हम आपसे अपनी राहें जुदा करना चाहते हैं। इसी सूरत में आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर पहुंचे। मियां शहबाज शरीफ साहब की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और तवील हुई। PDM के तमाम रहनुमा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल के हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं। निगरान सेटअप के ऊपर अब ये टांग अड़ाना चाहते हैं कि निगरान सेटअप आएगा तो नामों के ऊपर जल्दी इत्तफाक न किया जाए। इनकी कोशिश है कि रमजान मुबारक के बाद तक इस मामले को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाए, लेकिन आईनी दायराकार के अंदर रहते हुए आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। इससे पहले पाकिस्तान में इसकी नज़ीर मिलती है कि रमजान मुबारक में आम इंतखाबात हुए हैं। जब मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे 90 की दहाई में, तब भी रमज़ान मुबारक के दौरान ही इंतखाबात हुए थे। अब उसी को मिसाल बना के ये कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि आप रमज़ान मुबारक में इंतखाबात करवा लें। अगर आपको रमज़ान मुबारक में इंतखाबात करवाने में कोई दिक्कत पेश आ रही है तो आप उससे पहले करवा लें, लेकिन वफाकी हुकूमत हर सूरत में इसे लिंगर ऑन करने की कोशिश करेगी। मौजूदा जो मुआशी सूरत हाल है उस पर मुआशी माहिरीन ये राय रखते हैं कि पाकिस्तान में मुआशी फ़ज़ा जो है ये साजगार होने की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वफाकी हुकूमत सर तोड़ कोशिश करेगी कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में मुआशी फजा साजगार हो सके, किसी ना किसी तरीके से आटे की जो किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके, किसी ना किसी तरीके से जो डॉलर की बढ़ती कीमत है उसको रोका जा सके, किसी ना किसी कीमत से ये जो बैरूनी दुनिया ने पाकिस्तान को इमदाद की यकीन दहानी करवाई है इसकी पहली और दूसरी किस्त पाकिस्तान को जल्द मौसूल हो जाए। किसी ना किसी तरीके से सऊदी अरब की जानिब से जो हमारे रिजर्व को बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई है वो डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाए और किसी ना किसी तरीके से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो मेन स्ट्रीम है, उसको तोड़ सके, इनके अंदर रिफ्ट पैदा कर सके और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी रिफ्ट पैदा कर सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब का ये कहना है कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाए। याद रहे कि वो मुस्लिम काफ की बात हो रही है जिसका धड़ा परवेज इलाही साहब से ताल्लुक रखता है। आने वाले दिनों के अंदर अगर परवेज इलाही साहब पंजाब की कुर्सी इक्तदार के ऊपर बराजमान नहीं होते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है, तो सेकंड ऑप्शन मोनिस इलाही साहब की हो सकती है। मोनिस इलाही साहब के PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब से जो रवाबित हैं वो बहुत गहरे होते जा रहे हैं और ये गहरे मरासिम के नतीजे में वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन हो सकता है, लेकिन उससे पहले कुली तौर के ऊपर इंतखाबात की फ़ज़ा को साजगार करने की तगोदो हो रही है। क्या इस पूरे मामले में आपने देखा कि वफाकी हुकूमत मैदान में आई हो और उसने ये कहा हो कि हम आवाम की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान का कोई बयान सामने आया हो और उन्होंने कहा हो कि 73 के आइन के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल
यह है कि पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देना है और कल से ही ये बेहतरी के फैसले किए जा रहे हैं। क्या आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब आके ये कहें कि मैं मुल्की मुआशी निज़ाम की बेहतरी के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बिठाना चाहता हूं? क्या आपने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी रहनुमा ने यह बयान दिया हो कि हम मुल्की बेहतरी के लिए, मुल्की मुआशी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए, मुतवस्सत तबके को इस्तेहकाम दिलाने के लिए, पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को बेहतरी की तरफ गामजन करने के लिए, एलसीज खोलने के लिए, सोयाबीन की दरामद के लिए, टेक्सटाइल की सनत को फरोग देने के लिए, आईटी की सेक्टर को ऊपर उठाने के लिए और सनत के शोबे को बेहतरी की हवा देने के लिए और उसके साथ साथ हमारे तामीरात के शोबे को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए, हमारे स्टील के शोबे में इस्तेहकाम लाने के लिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। क्या किसी एक का बयान सुना? ये बयानात आपको दिखाई नहीं देंगे। सारी तगोदो, सारी भागदौड़ इसी तनाजुर में सामने आएगी कि हमने अपनी हुकूमत बचानी है और दूसरे की तगोदो इसी सूरत में सामने आएगी कि हमने हुकूमत को हासिल करना है। लेकिन ये हुकूमत बचाने और हुकूमत को हासिल करने की तगोदो में पाकिस्तान को हम माजी की तरफ धकेलते जा रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी बहरान जन्म लेता जा रहा है। पाकिस्तान का जितना सफ़ेद पोश तबका है वो इस गुम कैफियत का शिकार हो चुका है कि क्या आया अगले 2 से 3 साल में उसे पाकिस्तान से चले जाना चाहिए या पाकिस्तान में कोई बेहतरी की उम्मीद हो सकती है। अब तो वो इस बात पे भी इक्तफा नहीं करते कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई इकदामात हो जाएंगे। अब तो उन्हें कोई नवीदी सुनाई नहीं देती कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये जमात बेहतरी के फैसले कर रही है। कुली तार के ऊपर अगर भाग दौड़ जारी है तो सिर्फ अपने मफादात, अपने मकासद और अपनी बेहतरी और अपनी सियासत को चमकाने लिए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपको मिल बैठना होगा। ये कोई बाहर से नहीं आएगा। कोई बाहर से उठे और ये कहे कि हम पाकिस्तान का कंट्रोल संभाल रहे हैं। क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप अंदर खुद मुख्तारी उस वक्त पैदा करेंगे जब कोई कहेगा कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका, ये तमाम सियासतदान पाकिस्तान से बाहर जाने के वीजे लगवा चुके, पाकिस्तान के तमाम अवाम जो है पाकिस्तान से मुंतकिल होने का फैसला कर चुके, या पाकिस्तान के तमाम अवाम जो है अमेरिका, चाइना की तरफ नजरें जमाए हुए हैं कि ये आए और पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाल लें? उस वक्त से पहले आपको तब्दील होना होगा। आप पैंतरे चलिए, सियासी बिसात बिछाइए, मोहरों को उल्टा दीजिए, तख्त उछाल दीजिए, ये अपने ताज जो हैं इनको जला दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई फैसला कर लीजिए। बसूरत दीगर वो वक्त आएगा जब आप बेहतरी के लिए कोई फैसला करना चाहेंगे, लेकिन वो फैसला कुन वक्त होगा और आपके पास फैसला करने की मोहलत मौजूद ना होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।